रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट तक जरूर बने रहिए। छोटी सी वीडियो है, गैफिंग ना हो। बहुत सारे लोग, हमारी संगीता दीदी बोलती रहती हैं कि गैफ ना करो, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली टाइम भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने का और सारी चीज़ें। सुबह में तो एकदम बिल्कुल, कई सारे ब्लॉग में मैं ये बातें बता चुकी हूँ कि सुबह में एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो बच्चे गए स्कूल और हम सोचे हैं, कपड़ा डालने छत पे आए हैं, तो सोचे हैं कि थोड़ा सा आप लोग के बीच ब्लॉग वीडियो शेयर करते हैं गाइस। तो असल में ज़िंदगी की वही चाल समझता है जो सफ़र में मिले धूल को गुलाब समझता है। सो गाइस, बहुत साल बीतने के बाद, बहुत सारा समय खोने के बाद मेरे अंदर जो हिम्मत आप लोगों को दिख रही है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। सो गाइस, ये हिम्मत पहले नहीं थी। मेरा रूप जो है और मेरी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। जब मैं अपने कॉलेज जाती थी, तो जब वहाँ 25-50 लड़के खड़े होते थे ना, तो मैं वहाँ से रिटर्न हो जाती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। काश ये हिम्मत पहले रही होती, तो मैं उस नरक से उसी टाइम, मेरा ये डिसीजन रहता कि मैं वहाँ से निकल गई होती, तो मेरी ज़िंदगी जो ये है ना, ये बद से बदतर नहीं हुई होती गाइस। और आज प्रथम सुख निरोगी काया, मेरी काया जो थी ना, ये कैलवाइट का बोझ मैं ढोती नहीं। और लेकिन वही है कि हुई है, वही है जो राम रच रखा। क्या किया जाएगा, किसी को दोष, बस ये प्रारब्ध है। और पूजा पाठ करने से जो भी होता है ना, वो कटता है। तो बस ईश्वर सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। सभी के लिए मेरी मंगल कामना है। मैं यही कामना करती हूँ कि हे प्रभु, जो भी है, जो हुआ सो हुआ। कल अगर हम देखेंगे और वही बातें बार बार दोहराएंगे, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में। तो इसलिए उन सब बातों पे नहीं ध्यान देना है, उन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है गाइज़, और आगे बढ़ते रहना है। बाकी आप सारे लोग पूछ रहे थे मेरे काम के बारे में कि आप दीदी कौन सा काम करती हैं, बताइए। तो जैसा कि आप लोग इसके पहले वाले ब्लॉग वीडियो में देख चुके हैं, मेरे काम के बारे में आप लोग जान चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नया आप लोग के बीच, मैं 5 साल से यही काम कर रही हूँ। यही काम करके मैं अपने बच्चों को लेकर के और गोरखपुर में रेंटेड रूम लेकर के रहती हूँ। मेरी यही छोटी सी दुनिया है गाइस। हालांकि कोशिश जारी है, और अभी सीज़न डाउन है। दिसंबर से सीज़न, जब ठंड अच्छा खासा पड़ने लगेगा ना, तो फिर काम मेरा बहुत रनिंग पे होता है। बट इस समय डाउन है। तो इस समय वही है कि बच्चों का एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना। उन लोगों को देखिए, मुर्गा बोल रहा है। ऐसे जब हम आते हैं छत पे, और रूम में क्या होता है ना कि वीडियो जो होता है, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। सूर्य भगवान का किरण मेरे फेस पे आ रहा है, तो इसलिए मेरा फेस अजीब सा हो जा रहा है। कहाँ जाएँ समझ में नहीं आ रहा है, किस जगह जाएँ कि अच्छे से थोड़ा सा यहाँ बैठ जाते हैं गाइस। यहाँ ठीक है, यहाँ भी वैसे ही है, बट कोई नहीं। सो गाइस, वीडियो बहुत छोटी सी है और बातें तो बहुत सारी हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ गाइस। तो जब हम शुरू में निकले ना, बता रहे हैं कि फील्ड वाले काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे, कहा गया है जस जस भीजे कांवरी तस तस गढ़ोन होए। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बोर होंगे, इसके लिए मुझे स्टैंड अप होना पड़ा गाइस। तो क्या था ना कि शुरू में मेरा जब कदम बाहर निकला, जैसे जब कोरोना काल आया, और मैं स्कूल में पहले पढ़ाती थी, तो 3-4 साल मैं स्कूल में पढ़ाई। उसके बाद ये कोरोना का समय आ गया, और कोरोना के समय में तो पूरी तरह से पूरी दुनिया में तबाही ही मच गई थी। उसी बीच मैं भी एकदम पूरी तरह से तबाह हो गई थी। मेरी जो रोज़ी रोटी थी, जो भी आय होता था, स्कूल में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी गाइस। सैलरी के नाम पे ये जान लीजिए कि मात्र 3500 रुपये पे मैं काम करती थी। और पता है आपको काम क्या था? सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 12 घंटे का काम था। 12 घंटे की ड्यूटी मैं देती थी, और सैलरी मिलता था 3500 रुपये। उसमें बच्चों का फ़ीस नहीं लगता था मेरे पढ़ाने की वजह से, और ऑटो का किराया मेरा नहीं लगता था, बच्चों का लगता था। तो मैनेज हो रहा था।
मैं खुश थी गाइस, क्योंकि घर का जो भी टेंशन था उन सारी चीज़ों से मुझे मुक्ति मिला था और मैं आराम से जाती थी। और कहा गया है ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का डेरा होता है, तो उससे हमको छुटकारा मिला था और मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रही थी, अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और साथ साथ मेरा टाइम भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। जो भी नहीं समझ में आता था सिलेबस में जो भी था, जैसे आजकल का जो पढ़ाई है वो एकदम पूरी तरह से, हम लोगों का पढ़ाई का समय जो था वो ईजी था, अब बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। तो सिलेबस समझ में नहीं आता था, जो चीज़ें वो मैं रात में पढ़ती थी, खुद पढ़ के फिर जाके पढ़ाती थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में वही पता ही है आप लोगों को कि सारी चीज़ें चेंज हैं। तो फिर बस होता गया, लेकिन कोरोना जब आया ना तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई। तो एक लोग हमारे स्टाफ में थीं, टीचर थीं, मेरे साथ पढ़ाती थीं, उनसे हमारी बात हुई। जब 2-3 महीने बीत गया और मैं घर पे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत